हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित वर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम का दूसरा पार्ट। इसके पहले हमने एलसीएम एंड एचसीएफ का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सवाल को कैसे किया जाता है, एलसीएम एंड एचसीएफ का सवाल आखिर कैसे होता है। तो आज यही सवाल हम आप सबको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देर किए हुए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आइए दोस्तों, हमने सवाल लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो तरीके से एलसीएम निकालना बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहला विधि होगा गुणनखंड विधि और दूसरा विधि होगा भाग विधि। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि के बारे में जान लेते हैं, एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। इसको सीखने के बाद ठीक इसी सवाल को हम भाग विधि से निकालकर आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ को दो तरीके से निकालना बताऊंगा। ठीक है, पहला विधि हो गया गुणनखंड विधि और दूसरा विधि हो गया भाग विधि। तो चलिए निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम दो पार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो पार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे गुणनखंड विधि। यहाँ क्या लिखेंगे हम, गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, ये पहला विधि हो गया। और यहाँ लिखेंगे भाग विधि। यहाँ क्या लिखेंगे हम, भाग विधि। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम दूसरा मानेंगे। ठीक है, ये गुणनखंड पहला विधि और ये दूसरा भाग विधि। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं ये गुणनखंड विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है, यानी एलसीएम का सवाल किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, गुणनखंड विधि का जो सवाल होता है, एलसीएम होता है, इसको निकालने के लिए जो एक एक अंक होते हैं, जो एक एक नंबर होता है, उसको अलग अलग लिखकर हमें गुणनखंड करना होता है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है 12 जो है, इसका मतलब होता है सबसे पहले हम लिखेंगे 12। क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 लिखेंगे। यहाँ लिख लिया हमने 12। ठीक है, तो आइए 12 को फैक्टर करते हैं। 12 को जब हम फैक्टर करेंगे तो 12 कितने से कटेगा। ठीक है, तो इसको फैक्टर करके देखेंगे। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 12, इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करने के बाद यहाँ लिखते हैं 12। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब आप सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या को हमें एलसीएम में क्या करना होता है, काटना होता है। ठीक है, तो देखिए 0 और 2 और 4 6 8, ये आपको जिस भी संख्या ना या नंबर में देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए वो 2 से कटना अनिवार्य है। ठीक है, अगर ये 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको 3 से ट्राई करेंगे। अगर 3 से भी नहीं कटेगा तो 4 से, यानी कहने का मतलब जिस संख्या से ये नहीं कट रहा है ठीक उसके आगे एक एक संख्या क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले देख लेते हैं ये किससे कटेगा। देखिए दोस्तों, लास्ट में 2 है तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा, यानी सम संख्या है तो सम संख्या से ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लिया हमने 2 छंग कितना होता है दोस्तों, 2 छक्के 12 होता है। ठीक है, तो ये अभी बाकी है ना 6, तो ये 2 से अभी जाएगा, तो 2 तिया 6। अब ये जो 3 है ना दोस्तों, ये 3 जो है 2 से नहीं कटेगा। जब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 के आगे संख्या क्या आती है 3, तो इसको 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 से ये कट गया। ठीक है,
अब देखते हैं क्या बचा हुआ है हमारे पास 18। ठीक है, अब 18 को फैक्टर करेंगे। ठीक है, 18 को हमने क्या किया, फैक्टर किया। तो चलिए लास्ट में हमने क्या बताया था, 0 2 4 6 और 8 जहाँ रहे वहाँ 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ 18 है, लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से लगाएंगे, यहाँ जब 2 से हम लगाएंगे तो 2 9 18 होता है। कितना होता है, 2 9 18। अब इस केस में क्या है, जो 9 आ गया है यानी 9 आ गया है दोस्तों, ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं होता, 2 के टेबल में 9 नहीं होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से कटेगा भी या नहीं। ठीक है, तो इसको देखेंगे 3 से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे 3, तो 3 त्रिका 9, 3 तिया 9, तो ये 3 बार में कट जा रहा है। जब आप 3 का टेबल पढ़ेंगे दोस्तों तो तीसरे नंबर पे 9 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ 3 बच गया, तो 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, 3 एक कम 3। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया 24 यानी 24। क्या रह गया हमारे पास, 24। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 24। अब इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से काटने का मतलब ये है कि हमने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ 0 4 और 6 रहे वहाँ क्या होता है, 2 से काटा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, तो 12 दूना क्या होता है, 24 होता है। फिर लगाएंगे 2 से, क्योंकि अभी 2 है, 2 छंग 12 होता है। क्या होता है, 2 छंग 12। उसके बाद लगाएंगे फिर 2 से, 2 तिया 6। उसके बाद लगाएंगे 3 से, 3 एक कम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस इसका गुना करना है। ठीक है, तो इसको गुना कैसे किया जाता है, इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 12। 12 लिखने के बाद यहाँ लगाएंगे इक्वल टू। अब 12 जो है कितनी बार से फैक्टर हुआ है ये लिखना है। ठीक है, तो 12 फैक्टर हुआ है 2 गुने में 2 गुने 3। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, 18। हम लिखेंगे अब 18। अब देखेंगे 18 कितनी बार में फैक्टर हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे फिर से क्या 3। अब हमारे पास रह गया 24, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या 24। ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने 24। अब क्या करेंगे, ये कितनी बार से कटा है इसको देखेंगे। तो पहला नंबर में कटा 2 से, दूसरे नंबर में भी ये 2 से कटा है, तीसरे नंबर में भी 2 से कटा है, और तीसरे चौथे नंबर पे 3 से कटा है। ठीक है, चाहो तो आप इसको गुणा करके देख लो आगे क्या आता है। तो चलिए इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12। जब ये 12 आएगा तो इसको हम कॉमन के रूप में इसको हम घात के रूप में ले सकते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो लगा दिए, गुणा कर लगा दिए। 3 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ है 2 1 बार है गुणे, और 3 क्या है, 2 बार है। 3 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ लिखेंगे 1 2 3, जो 2 है ये 3 बार है गुणे जो 3 है ये 1 बार है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एलसीएम में क्या होता है, जिस संख्या का, जिस नंबर का घात ज़्यादा होता है उसी को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस भी संख्या का या जिस भी संख्या के घात लगा है, जिस भी संख्या के ऊपर घात लगा हुआ है उसका संख्या कौन सा ज़्यादा है यानी किसका घात ज़्यादा है वही लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे केस में क्या है, ये जो 3 है, 2 का घात 3, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का घात 3। अब लगाएंगे गुणा। अब देखेंगे इस साइड में क्या है दोस्तों, इस साइड में है 3 का घात 2, क्योंकि ये इनमें एक एक घात है, इनमें एक एक घात है, लेकिन 3 में क्या है, 2 घात है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे और आगे हल करेंगे, इसको और आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, इनमें 2 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे गुणे 3 का गुणा
2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिरिक्का 9, ठीक है। अब अगर इसका गुना करेंगे, 8 9 कितना होता है दोस्तों, 8 9 72 होता है, 8 9 कितना होता है, 72 होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, LCM। तो यही 72 क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 72 क्या है, हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना डिटेल में बताए हैं, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए हैं, आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम भाग विधि को हल करते हैं, यानी यही सवाल को हम भाग विधि से आपको हल करके बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये था गुणनखंड विधि। ये कौन सा विधि था दोस्तों, ये गुणनखंड विधि था। गुणनखंड विधि से आपको LCM निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं भाग विधि से LCM कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं भाग विधि से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हमने LCM को निकालना सीख लिया। अब सीखेंगे भाग विधि से LCM को कैसे निकाला जाता है, ठीक है दोस्तों। इससे भी आसान भाग विधि वाला भी है, ठीक है। गुणनखंड से आसान भाग विधि है। उनमें क्या करना है, बस एक बार गुणनखंड करना है, और इनमें क्या है, 3 बार गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास सवाल क्या था, हमारे पास सवाल था 12, 18 और 24। यहाँ लिखेंगे हम क्या, 12, यहाँ लिखेंगे 24 और 18, ठीक है। ये 18 और 24 आगे पीछे हो जाए, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, ये होता है भाग विधि से। भाग विधि में कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो अलग अलग हम फैक्टर किए थे गुणनखंड में, इसी को हम मिला के भाग विधि में, कहने का मतलब 12 का अलग गुणनखंड किए थे, और 18 का अलग, और 24 का अलग गुणनखंड किए थे। किस में किए थे दोस्तों, गुणनखंड विधि में। ये 12 और 18 और 24 जो है, इसको हम एक में मिला दिए, और इसको हम क्या कह दिए, भाग विधि से, ठीक है। तो चलिए इसको भाग विधि से बहुत ही आसान तरीके से हल करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, LCM में HCF में 2 से काटा जाता है। कितने से काटा जाता है दोस्तों, 2 से। तो यहाँ लिखा हमने क्या, 2। तो 2 छंग कितना होता है, 12, और 12 दूना कितना होता है, 24, और 9 दूना कितना होता है, 18, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 तिया कितना होता है, 6, और 6 दूना कितना होता है, 12, और 9 से, यानी 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 9 को ऐसे उतार लेना है। उसके बाद फिर 2 से, क्योंकि अभी 6 जो है ना दोस्तों, ये कटेगा किससे, 2 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3, नहीं कटेगा, उतार लेंगे, तो 2 तिया 6, ये 9 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से देखेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, उसके बाद यहाँ 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 तिरिक्का 9। अभी 3 बचा हुआ है, तो ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 वो कटा हुआ है, और फिर यहाँ 3 एकम 3, ठीक है। ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया है, यानी कट गया है, ये कट चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुना कर लेंगे। सिंपली गुना करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए 2 गुणे 2, ठीक है, फिर गुणे 2। अब क्या रहेगा, 3 गुणे 3। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको गुणा कैसे करेंगे, देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72। तो यहाँ लिखेंगे 72, 72। ये क्या हो गया, LCM। यहाँ लिखेंगे भाग विधि तो लिख ही दिए, क्या लिखें, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप कि भाग विधि से भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बताया,
गुणनखंड विधि और यहाँ क्या बताया हमने, भाग विधि। ठीक है दोस्तों, दोनों विधि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों विधियाँ समझ में आ गई होंगी। तो चलिए ठीक इसी तरीके से एक सवाल को और हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल को लिख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने आप सभी के सामने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद और इस क्वेश्चन को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 24, 36 और 40 का लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो LCM गुणनखंड विधि से निकालें। ठीक है, यानी गुणनखंड विधि से इसका क्या करना है, हमें LCM निकालना है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है दोस्तों, जैसे उसको किए थे सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे, सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या, 24 का फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 24 का जब फैक्टर करेंगे 12 दूना 24, उसके बाद 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये 24 का हो गया। अब लिखेंगे क्या यहाँ 36। ठीक है, तो 36 को कितने से काटेंगे, 2 से। 18 दूना 36 होता है, तो यहाँ 9 दूनी 18 होता है। अब ये जो 9 है ना दोस्तों, ये 9 2 से नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 तिरिक्का 9, तो ये 3 जो है फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 को फैक्टर करेंगे। 40 को जब फैक्टर करेंगे तो 20 दूना कितना होता है दोस्तों, 20 दूना 40 होता है। ठीक है, 20 दूना 40 होता है ना, और 10 दूना क्या होता है 20, और 5 दूना क्या होता है 10। अब इसको 5 से काट दो, 5 एकम 5। ठीक है, तो हाँ लाइन से हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर पे क्या था, एक नंबर पे है 24, और दूसरे नंबर पे क्या है 36, और तीसरे नंबर पे क्या है 40। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको गुणनखंड विधि में कैसे लिखना है आप सभी जानते होंगे। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं 36 का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब लिखते हैं 40 का, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 5। ठीक है, अगर इसको लिखा जाए घात के रूप में तो हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 पर घात 2 गुणा 3 कितनी बार है, सॉरी यहाँ 3 है बार है ना 2, तो यहाँ घात लगाएंगे 3। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3, बच गया। उसके बाद 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 कितनी बार है, 2 बार। 3 भी 2 बार और 2 भी कितनी बार, 2 बार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 वाला देखेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, गुणे, और जो 5 है ये 1 बार है। ठीक है, इनमें से देखना है सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या कौन सी है। तो चलिए दोस्तों इसको और आगे हल करते हैं। ठीक है, इसको और आगे हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो बड़ी घात का संख्या होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटी घात वाली संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको लिखेंगे। ठीक है, यानी सबसे बड़े वाले अंक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात वाली संख्या क्या है, 2। ठीक है, 2 पर घात कितना है 3, तो ये बड़ी वाली संख्या हो गई। दूसरा क्या है, 3 पर क्या है 2 घात है, उसके बाद गुणे 5, 5 पे घात नहीं है क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इस पे घात होता तो लिखते, लेकिन इस पे घात नहीं है। घात 1 है तो 1 कहीं लिखो या ना लिखो कोई मतलब होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 का गुणा अगर 3 बार करेंगे तो 8 होगा, और 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 होगा, गुणे 5 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 9 72, और 72 पंजे कितना होगा, 72 पंजे कितना होगा
देखिए यहीं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 8 9 72, 72 पंजे 360, 360 ही क्या हो गया हमारा LCM, और यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि ये गुणनखंड विधि से आपको दूसरा वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी तरीके से भाग विधि वाला भी सीख लेते हैं। इसको हमने ऑलरेडी पहले ही लिख के रखा है, जो ये सवाल यहाँ दिया गया है, ठीक है। वही सवाल यहाँ भी है। तो चलिए देख लेते हैं गुणनखंड विधि से क्या आया था और भाग विधि से क्या आएगा। ये आंसर आ गया इसमें, तो इसका मतलब ये सही है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। तो चलिए 12 दूना कितना होता है दोस्तों 24, ठीक है। 18 दूना कितना होता है 36, और 10 दूना कितना होता है 20 दूना कितना होता है 40। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, उसके बाद 10 दूना 20, अभी 2 से कटेगा तो 2 3 6, 2 पंचे 10, ये 9 नहीं कटेगा तो इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब काटिए 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लीजिए, ठीक है। अब यहाँ कर दीजिए गुणनखंड। क्या करेंगे दोस्तों गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। उसके बाद गुणे 3 और गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए बराबर क्या आएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 8 3 24, 24 3 72, और 72 पंजे कितना होता है 360, 72 पंजे कितना होता है 360। ये क्या हो गया भाग विधि से LCM, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये क्या था गुणनखंड विधि और ये क्या था भाग विधि, ठीक है दोस्तों। ये वाला भी सवाल हमने आपको 2 तरीके से बताया, गुणनखंड विधि और भाग विधि से, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये वाला सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।